नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनम सोनी है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं सतना जिले से हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल एकदम नॉर्मल है। जैसे बहुत सारे लोग घबराते हैं कि मतलब कैसा माहौल होगा अंदर, लेकिन बहुत कूल माहौल रहता है वहाँ। घबराने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल जाइए। वहाँ सर लोगों का, मैम लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, सपोर्टेबल है, सपोर्ट करते हैं। जैसे आपको अपने गृह जिले से कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, गृह जिले से नहीं पूछा। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना? अभिरुचि को लेकर भी कोई प्रश्न नहीं किया गया। मैम करंट से संबंधित? अम, नहीं, करंट का भी कोई नहीं था। मैम सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने आपका? सब्जेक्ट में बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ पंक्तियाँ थी, उनको पूछा और मैं बोली कि किसकी पंक्तियाँ हैं बताइए। और गर्भ संस्कार से संबंधित भी उन्होंने प्रश्न किए, जो 16 संस्कार होते हैं। और क्योंकि मेरी पीएचडी है तो पीएचडी से संबंधित भी प्रश्न कुछ पूछे गए। हाँ, पीएचडी में क्या क्या प्रश्न बने मैम आप? पीएचडी में जैसे मेरी जो पीएचडी है मन्नू भंडारी पर है, तो उन्होंने उनका जो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, तो उसके बारे में पूछा। और उन्होंने कहा कि जो 1 इंच मुस्कान है वो सिर्फ मन्नू भंडारी ने अकेले लिखा या कि फिर संयुक्त रूप से किसी के साथ मिलकर। तो मैंने बताया कि उनके पति जो राजेंद्र यादव हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने लिखा था। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बने मैम सब्जेक्ट में? और छंद से संबंधित प्रश्न बने, अलंकार से संबंधित भी पूछे गए। छंद और अलंकार में कितने डीप क्वेश्चन पूछे आपसे? बस छंद में पूछा गया कि मात्रिक छंद क्या है और मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, बस यही। इसके अलावा और क्या प्रश्न बने मैम सब्जेक्ट में? जैसे व्याकरण से और कोई प्रश्न बना हो? व्याकरण से तो बाकी कोई प्रश्न नहीं किए गए। और बस वेद के बारे में, हाँ, थोड़ा सा वेद के बारे में पूछें कि वेद कितने होते हैं और तो और पुराण कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ये सब पूछा गया। इसके अलावा जैसे छायावाद या रीतिकाल? नहीं, छायावाद और रीतिका से संबंधित तो कोई प्रश्न नहीं किए हैं। भक्ति काल से कोई प्रश्न रहा हो? भक्तिकाल से भी संबंधित कोई नहीं था, कोई कोई प्रश्न नहीं था। साहित्यकार या साहित्य कृति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछे मुझसे। बस मेरा पीएचडी संबंधित पूछे और बस थोड़ा बहुत। और हाँ, ये पूछे कि आप कहाँ से हैं और इसमें सतना और रीवा क्यों लिखा है, तो मैंने कहा सर जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ये स्थान का भी पूछे हैं बस। अच्छा। हाँ, इसके अलावा भाषा विज्ञान का लेके कोई? हाँ, भाषा विज्ञान में पूछा है उन्होंने कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है, उनमें अंतर बताइए। अच्छा। हाँ, और अलंकारों में संदेह अलंकार और भ्रांतिवान अलंकार में भी अंतर उन्होंने पूछा था। मैम बोर्ड टीचिंग करवाई थी? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई। कोई पंक्ति वगैरह या कोई कविता कहानी कुछ पूछा है ऐसा? नहीं, माँ पर पूछी है कि जैसे उन्होंने गर्भ संस्कार से संबंधित वो किया, तो उन्होंने कुछ रचनाएं पूछी कि शिशु से संबंधित कुछ रचनाएं ऐसे बताया, तो मैंने बताई जो साहित्य में कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, तो यही प्रश्न था उनका। इनके अलावा और कोई प्रश्न बताना चाहेंगे आप? बस यही है कि योजना पॉलिसी? नहीं, योजना पॉलिसी से मतलब करंट में कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी तैयारी करके आ रहे हैं, अंदर का बिल्कुल कूल माहौल रहता है, अच्छे से तैयारी करके मतलब बेसिक ही चीज़ें पढ़ कर आए, ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नॉर्मल ही रहता है, वहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। धन्यवाद सर।